नमस्कार, मैं हूं आशुदात। 30 दिन में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कैसे मास्टर करें। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम हमेशा सोचते हैं मार्केट जब ऊपर चढ़ेगा तभी हम पैसे बनाएंगे। आज हम बात करेंगे अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से कैसे पैसे बनाएं। देखिए ऐसा है, मार्केट जब नीचे गिरता है दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमें नोट करके रखनी चाहिए। एक तो मार्केट नीचे की तरफ बहुत जल्दी गिरता है, इतने धीमे धीमे से नहीं गिरता है, जब भी गिरता है तो एकदम गिरता है। दूसरी चीज़ यह है कि जब भी कोई चीज़ बहुत जल्दी गिरती है और गैप बड़ा है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसलिए हमें मार्केट की गिरावट को टाइम करके चलना चाहिए कि जब भी मार्केट गिरे तो हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, क्योंकि वहाँ बहुत प्रॉफिट हो सकता है। देखिए ऐसा है, 3-4 सिचुएशन को आपको देखना चाहिए। एक तो ऐसा है कि पूरा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और 1 साल से ऊपर गया है। जब इसकी करेक्शन होगी तो 10-15% की करेक्शन सीधी होगी, उसमें हमें इंडेक्स की फ्यूचर्स में रहना चाहिए। या हम सेक्टर की रैली में हैं, सेक्टर की भी जब करेक्शन होती है, सेक्टर चलता रहेगा 1-1.5 साल तक, और जैसे उसकी करेक्शन होगी तो बहुत सीवियर करेक्शन होगी, 10-15% गिरेंगे, स्टॉक्स भी गिरेंगे, उसमें सेक्टर की इंडेक्स भी गिरेगी। तो सेक्टर इंडेक्स अगर लिक्विड है तो उसमें भी आप फ्यूचर्स कर सकते हैं, या अगर आपको स्टॉक करना है उसमें भी आप फ्यूचर्स कर सकते हैं। कैसे फ्यूचर्स? तो मेरा मतलब है आप शॉर्ट रहें पहले और नीचे की तरफ जो है बाद में जाके खरीद लें तो आपका फ़ायदा बहुत हो सकता है। अब आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि गिरते हुए मार्केट में फ्यूचर्स खरीदें या ऑप्शंस खरीदें। देखिए फिर से वही सिचुएशन होती है, अगर कोई स्टॉक निरंतर गिर रहा है, मतलब एक बार करेक्शन आ गई है तो निरंतर हर रोज़ जो है 5-10% के नीचे की तरफ गिर रहा है तो फिर आप फ्यूचर्स खरीदें, क्योंकि उसमें स्थिरता है, गिरने में भी स्थिरता है, एक अकॉर्डिंग से गिर रहा है। और यहाँ पर आप 10-15 दिन नहीं लगा सकते। यहाँ तो जब मार्केट गिरता है तो स्विफ्टली गिरता है, 2-3 दिनों में गिरता है, 10 दिनों में गिरता है और ज़्यादा गिरता है, तो इसमें वैसा फ्यूचर्स लें। कभी कभी क्या है कि स्टॉक गिरता है, फिर किसी दिन थोड़ा सा रिकवर हो जाता है, फिर गिरता है, फिर रिकवर हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप ऑप्शन खरीद लें, अगर आपको लगता है फिर भी मार्केट जो है इसका ओवरऑल रुझान नीचे की तरफ है। दूसरी, अगर आपको एक और उससे बड़ी लेवल की सिक्योरिटी चाहिए तो आप ये देखें कि स्टॉक जो गिर रहा है वो उस टाइम पे गिर रहा है जब पूरा मार्केट गिर रहा है। क्योंकि अगर पूरा मार्केट गिर रहा है और उसमें आप जो है पहले शॉर्ट सेल करें फ्यूचर्स और फिर खरीदें तो सेफ्टी ज़्यादा है। अगर आपको लगे सेक्टर गिर रहा है और सेक्टर के साथ स्टॉक गिर रहा है तो उसमें भी सेफ्टी है। मगर अगर आप सिर्फ स्टॉक गिर रहा है उसको देख के उस स्टॉक को आप फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं या ऑप्शन में शॉर्ट करते हैं या मतलब उसका पुट खरीदते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक कभी भी रिवर्स हो सकता है। हमें नहीं पता एक स्टॉक में क्या कंडीशन है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फार्मा स्टॉक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनका प्लांट बंद कर दिया है, हाँ उस कंडीशन में स्टॉक निरंतर गिर सकता है। मगर अगर हमें श्योर नहीं है कि किस वजह से ये स्टॉक गिर रहा है या क्या न्यूज़ है मार्केट में, तो फिर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं और गिरते हुए मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए आप इसे अपने ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और इस अपॉर्चुनिटी को जब भी मार्केट गिरे, क्योंकि इतनी स्पीड से गिरता है और इतनी छोटी ड्यूरेशन में गिरता है, आप ज़रूर जहन में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आशुदात।